नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बिहार की खबरों के साथ होगी। बिहार में 5वीं बार एनडीए की सरकार बनी तो विकास की ट्रेन सरपट दौड़ने लगी। केंद्र ने भी दरियादिली दिखानी शुरू कर दी। इसकी एक वानगी तब दिखाई पड़ी जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार को बड़ी सौगात दी और इस सौगात के साक्षी बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। क्या है वो सौगात? इस सौगात से बिहार वासियों को होगा कितना लाभ, इस रिपोर्ट में देखिए। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कहते हैं परंपराएं बनती हैं टूटने के लिए और नारे गढ़े जाते हैं स्थापित नारों को मिटाने के लिए। कुछ ऐसा ही हो रहा है लोकतंत्र की जननी बिहार में, जहां दबे पांव एक नए नारे ने मेहनतकश बिहारियों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी है। वो नारा है, डबल इंजन की सरकार है, विकास की तेज रफ्तार है, मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चिंत है। 2015 में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत कुमार ने महागठबंधन सरकार के लिए नारा गढ़ा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, जो अब धूमिल पड़ता नजर आ रहा है। वजह है पीएम मोदी की सोच और बिहार को मिलने वाली सौगात। यकीन ना हो तो सुनिए मोदी गारंटी की कहानी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की जुबानी। 2024 में हमने ही जनता 400 पार का मन बना, लेकिन अपोजिशन इस चीज को नहीं मान रहा है। अपोजिशन के पास थोड़े ही वोट है, वोट तो जनता के पास है। खैर, राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है। बात मुद्दे की करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बिहार का हित सर्वोपरि है। शायद इसीलिए उन्होंने पाला बदला और एनडीए का दामन थाम लिया। पीएम मोदी ने दरियादिली दिखाई और बिहार के लिए केंद्र का खजाना खोल दिया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर के 654 रेलवे स्टेशनों का और 1500 रोड ओवरब्रिज, अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिनमें बिहार के 33 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित डिप्टी विजय सिन्हा और अन्य मंत्री और रेलवे अधिकारी उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत बिहार में भी करीब 3 दर्जन रेलवे स्टेशन की शक्ल सूरत बदलने वाली है। 33 रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होगा सौंदर्यीकरण। बरौनी, सिवान, मुंगेर, थावे, सबौर, अररिया कोट, शिवनारायणपुर, गौरम नचेपुरा, डेहरी, ऑनसोन, गुरारू, गाढ़ा गोला रोड, चौसा, लहरिया सराय, बांका, सिमरी, बख्तियारपुर, सुपौल, नवादा, रक्तिल, मोतीपुर, लखीसराय, मशरक, रफीगंज, मैरवा, पीरो, विक्रमगंज, लामा, जनकपुर रोड, चकिया, नबी नगर रोड, घोड़ासहर, सालामारी, इकमा, शाहपुर पटोरी का होगा नवनिर्माण। 68 रोड ओवरब्रिज, अंडरपास का होगा निर्माण। मिशन 40 के तहत बिहार को मोदी सरकार से जो सौगात मिली, जो विपक्ष को नागवार गुजरा या यूं कहें कि आरजेडी को नहीं भाया, तभी तो नेता विपक्ष तेजस्वी ने अपनी जन विश्वास यात्रा में तंज कसा और कहा कि 10 साल तक याद नहीं आई बिहार की। चला चली की बेला में चुनावी शिगुफा छोड़ रही है डबल इंजन की सरकार। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी अपने आका के सुर में सुर मिलाए। लोग यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं सुनना चाहते। आप ये जो सरोकार की राजनीति है, जिसमें जो हमारे, जिसको हम कहते हैं कि उस तरह के वर्कर, स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी, ममता, रसोईया, उनके मानदेय बढ़ोतरी की बात हो रही है। तेजस्वी जी को जो लोग स्वीकार करते हैं, ये बदलाव लोकतंत्र के लिए उचित है, बिहार के लिए उचित है और इसके सकारात्मक परिणाम लोकसभा से लेकर के विधानसभा चुनाव, चाहे वो जब भी हो, वो आपको बड़े पैमाने पर एक बदलाव की बयार आपको दिखेगी।
वाद विवाद अपनी जगह, लाख टके की बात यह कि डबल इंजन की सरकार बिहार की सूरत और सीरत दोनों ही बदलना चाहती है। हर बिहारी का यही सपना है कि अपना राज्य विकसित प्रदेश बने। जरूरत इस बात की है कि विकास हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति तक और हर शहर गांव तक हो, तभी बिहार, गुजरात या फिर महाराष्ट्र जैसा विकसित राज्य बन सकेगा। राज्य को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना होगा। निरंतर विकास और सबका साथ, सबका विश्वास सिर्फ नारा बनकर ना रहे, धरातल पर उतारना होगा इसे। तभी हर बिहारी गर्व से कहेगा, मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एक दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंचे, जहां पर बीजेपी विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा अररिया जिला मुख्यालय पहुंची और उनकी यात्रा भरगामा ब्लॉक की सीमा खोजरी नहर के पास से जिले में प्रवेश करते हुए भरगामा सुकेला मोड़ रानीगंज में रोड शो करते हुए अररिया आई। तेजस्वी ने रथ पर खड़े होकर जनता का अभिवादन किया, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं पहनाकर स्वागत सत्कार किया। तेजस्वी जी के नेतृत्व में लोगों का एक आशा है, तेजस्वी जी भरोसा है और विश्वास है। खासकर युवाओं में तेजस्वी जी के लिए जो जज्बा, जुनून है, जोश है और जो मोहब्बत है, उसके लिए आप देख करेंगे, अनुमान लग रहा होगा कि बिहार में राजनीति की सारी परिस्थिति है। पूरे बिहार में जब सरकार का ऐसा माहौल हुआ है, 17 साल में सरकार ने गठबंधन में रहकर जो काम किए हैं, ये चेहरा देख रहे हैं, कम हो रहा है और ये दिखाता है कि सपना देने के लिए पूरा कराता है। तेजस्वी यादव को बिहार में ही पूरा देश में पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सैकड़ों रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास किया, जिसका लाभ एक बार फिर से चंपारण की जनता को भी मिला है। चकिया रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में चयनित किया गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। लगभग 11 करोड़ की लागत से इस स्टेशन को नया रूप देने की कवायद शुरू हो गई है और इसको लेकर स्थानीय बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव के नेतृत्व में रेलवे द्वारा स्टेशन परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही मोतिहारी शहर में भी चांदमारी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज और डीएवी के पास ओवरब्रिज का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया। आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनः विचार योजना आज चकिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास किए हैं। आदरणीय हम लोग के नेता राधा मोहन बाबू के अथक प्रयास का यह नतीजा है। इस अवसर पर जो है मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री और आदरणीय अपने नेता राधा मोहन सिंह का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेतिया के बारीटोला और सुगौली में रेलवे ओवर ब्रिज अंडरपास का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर समस्तीपुर के रेल अधिकारी अवनीश कुमार, चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह, नौतन विधायक नारायण शाह सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय विद्यालय के बच्चों और बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और करीब 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। बक्सर पुलिस ने एक पुराने अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के साथ ही लूट कांड में शामिल होने को लेकर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी नगर थाना क्षेत्र के ज्योति प्रकाश चौक से हुई है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहा था। इसी दौरान आरोपी पुलिस के हत्थे पड़ गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। मिली कि एक व्यक्ति जो है
अवैध हथियार लेके मूव कर रहा है। तो टाउन थाना की पुलिस और SDPO ये गए वहाँ छापेमारी की। उसमें एक अंकित यादव नाम का व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास से एक पिस्टल 3 गोलियां बरामद हुई है। ये पूर्व में 4 केसेस में वांटेड था। ये आर्म्स एक्ट का उस पर 5वां केस है। इसके अलावा इसने एक लूट की घटना हुई थी इंडस्ट्रियल में, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। भागलपुर के जगदीशपुर ब्लॉक के गोनूधाम मंदिर परिसर में 3 दिवसीय माघी मेले को लेकर दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से भागलपुर पहुंचे पहलवानों ने अपना दम दिखाया। पुरुष पहलवानों के साथ साथ महिला पहलवानों ने भी एक दूसरे को अपनी ताकत से पटखनी देकर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया। दंगल प्रतियोगिता देखने के लिए भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों के लोग पहुंचे। दंगल प्रतियोगिता में अव्वल रहे पहलवान को मेडल और नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। हमको आके कुश्ती लड़के बहुत अच्छा लगा है और यहाँ की जनता और जो कमेटी है हमें बहुत सम्मान, इज्जत सब कुछ दिया है। और ऐसा मतलब आप लोग बार बार बुलाएं कि हम इस क्षेत्र में और अन्य अन्य जगह पे जाना चाहें। हम लड़कियों को ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को या पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में किसी भी फील्ड में लाइन में वो भेजें, उनको आगे बढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाने की सपोर्ट करें। यहाँ पे एक दिन पूर्णिमा के दिन जलढरी होता है और दूसरे दिन महादंगल का आयोजन किया जाता है। इस दंगल में बहुत सारे राज्यों से पहलवान आते हैं और अपने कला का जौहर दिखाते हैं। तो यहाँ के लिए जो भी है ये मुख्य केंद्र है। अखाड़ा बाबा के आशीर्वाद से हजारों की भीड़ में यहाँ लोग आते हैं और श्रद्धालु आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और साथ में एक उत्सव को महोत्सव के रूप में, दंगल के रूप में मनाते हैं। खबर किशनगंज से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ठाकुरगंज ब्लॉक सुखानी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद इब्राहिम के घर से 80 बोतल यहां पर सौंपी नामक नेपाल निर्मित देशी शराब बरामद की और इसी के साथ ही पुलिस ने शराब बिक्री करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज ब्लॉक के बिलायती बाड़ी गांव में खाना बनाते वक्त अचानक से आग लग गई, जिसके चलते 2 घर जलकर राख हो गए। वहीं घर में रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वार्ड सदस्य जमशेद आलम ने बताया कि पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से काफी गरीब है, जो ईंट भट्टे में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। घर जलने से अब वह बेसहारा हो गया। भागलपुर के अंबई निवासी मूर्तिकार रणजीत पंडित के निजी आवास को कोरोना संक्रमण काल में हुए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र बना दिया गया था। रंजीत की माने तो उस समय भागलपुर जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत एक अधिकारी की ओर से उसे गुमराह कर कार्यालय खोले जाने की बात कहकर उसके निजी आवास को मतदान केंद्र बना दिया गया। वहीं मतदान केंद्र बनाए जाने से उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण उसके जीवन यापन के भी अब लाले पड़ रहे हैं। रंजीत पंडित का कहना है कि वह किसी भी कीमत पर अपने मकान को मतदान केंद्र नहीं बनने देगा। इसी के साथ ही रणजीत पंडित ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह और आत्महत्या करने तक की धमकी दी है। खबर बिहार के शिवनगर से है, जहां पर नगर थाना क्षेत्र में जाफरपुर में 2 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर बच्ची की मां ने अपने पति पर बच्ची को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक चंदन मृतक बच्ची का सौतेला पिता है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच पड़ताल की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 से ज्यादा स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के करीब 1585 से ज्यादा नवनिर्मित रोड, ओवरब्रिज और RUB LHS का लोकार्पण किया। इसमें बक्सर के लाइट ओवरब्रिज के लोकार्पण के साथ साथ चौसा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और रघुनाथपुर में ROB के शिलान्यास समेत बिहार के करीब 33 स्टेशन और 72 RAB और RUB के साथ ही LHS शामिल हैं। बक्सर और चौसा में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के साथ साथ MLC जीवन कुमार, प्रभारी जिला पदाधिकारी डॉक्टर महेंद्र पाल भी मौके पर मौजूद रहे।
10,000 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और 10,000 और आपने देखा कि अमृत भारत के तहत 554 रेलवे स्टेशन का आरओबी हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, ये लाइट आरओबी जो आप बक्सर में देख रहे हैं, और इसके अलावा जो 3 और योजना है, चौसा में